पीएफआई के खिलाफ बहुत सारे टनों सबूत है, अभी शायद आपको जानकारी नहीं है। आपको कैसे पता चला? तो ये जांच एजेंसी सरकार, भारत एजेंसी मैं बताता हूँ ना आपको, आप मूर्खतापूर्ण सरकार में है क्या? नहीं, हाँ, हम मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। सरकार जो काम मूर्खतापूर्ण बात कर, हाँ बिल्कुल। कितने पढ़े लिखे? गुड क्वेश्चन। अरे मैं आप PhD हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप मूर्खतापूर्ण किस सब्जेक्ट से? मैं नहीं बताऊंगा। छलना चूतिए। आप पहले टॉपिक पे बात कीजिए। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। किस सब्जेक्ट से PhD है भाई? मूर्ख कह रहे हैं आप, पहले तो जान तो कि केरला, सुनिए केरला। अरे मुझे मूर्ख साबित कर रहा है, कितना एजुकेशन है? मूर्ख सुन लो। हाँ ये कर लो पहले। अरे कितना एजुकेशन? अरे चुप रह के सुन लेना। कौन है ये पागल आदमी? आपके कितना एजुकेशन है? पागल वाली बात कर रहा है। कितना एजुकेशन है? तू PFI पे बात करनी है ना तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाँ, कितना आप? अरे हमें पहले मूर्ख साबित कर दो। हाँ तो बेवकूफ कैसे PFI आतंकवादी कैसे हो? ये भगवान क्या जुल्म है। केरला गवर्नमेंट ने PFI के खिलाफ हलफनामा दिया है हाई कोर्ट में कि PFI नया संगठन नहीं है। क्या कर लोगे? PFI ट्रांसफॉर्म हुआ है सिमी से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और PFI के खिलाफ बहुत एक ट्रक भर के सबूत है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा। आप गलत कर रहे कोर्ट में साबित अभी नहीं साबित हुआ है कोर्ट में। उनके लोग कन्विक्ट है, उनके लोग सजा कन्विक्ट हुए और NIA में कन्विक्ट हुए। अभी आपको शायद जानकारी, जानकारी 5 नाम। अजीब बात है, अभी आपको शायद जानकारी अभी नहीं। तो आरोप लगा है, अभी तो नहीं लगा, मेरे ऐसे तो भाई, RSS करके आया करो। बैन हुआ है। क्या बोला तूने? तो RSS आया बैन हुआ है। तो RSS आया करो। बैन हुआ है। गजब बेइज्जती है। तो हम क्या तारे बाबूजी? नहीं, RSS बैन हुआ है वो अलग बात है। RSS के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो PFI के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। अरे बाप रे, RSS 3 बार बैन हुआ तो वो राष्ट्रवादी संगठन हो गया। चीटिंग करता है तू। इसमें कल हमको सरकार जेल में डाल दे तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगा। बात तो सही है। अरे RSS की बात कहाँ से आ गई? RSS की बात RSS वालों से करो, मैं तो RSS वाला नहीं हूँ ना। खाओ माँ कसम। आप किस संगठन से? मैं तो ये अर्जुन संपत जी के संगठन से हूँ। तो तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम हो रही है हिंदुओं? तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम हो रही है, जो PFI सपोर्टर है वो लोगों के ऊपर बम डाल। मैं कब हो गया ये? क्यों नहीं सपोर्ट करेगा PFI के सपोर्ट? अगर PFI अभी बैन तो नहीं हुआ ना कोर्ट से? विरोधी हूँ, आपके ऊपर बम डालूंगा क्या? पेट्रोल बम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो तमिलनाडु में ये हो रहा है। आप जरा बम डाल रहे हैं? PFI सपोर्टर सारे लोग जय भीम जय मीम वाले। क्या बोला तूने? जय भीम जय मीम वाले। जय भीम जय मीम वाले। खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वो जय भीम से क्या दिक्कत है? जय भीम से दिक्कत ही नहीं, वो पेरोल पे PFI के। ये PFI एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। PFI ने ऐसे लोगों से कोलेशन किया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे। जो एंटी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है उसमें चंद्रशेखर रावण ये का है। कहाँ से डेटा आया? अभी तो कोर्ट नहीं साबित हुआ है ना सर। PFI पर अभी बैन कोर्ट से नहीं लगा। मैं आपको मूर्ख क्यों सरकार ने बैन मैं किया आपको है। मूर्ख क्यों कह रहा हूँ? अभी सरकार ने केरला के 700 के लगभग पुलिस वाले अरेस्ट किए PFI से कनेक्शन। तेरा तो गेम बजाना टेस्टिंग पे एडमिसेबल एविडेंस नहीं होता है सर। अगर आपको कल पुलिस, क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी पुलिस बात। वाले अरेस्ट हुए भैया। अरे मेरी बात तो सुनिए। PFI के साथ आपको कल तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी साबित हो गए, आप आरोपी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर वो वार ऑन नेशन कर रहे हैं। सिमी वार ऑन नेशन में नहीं किया सिमी ने। PFI ने बम नहीं फोड़े, ठीक है? आप बम फोड़े? अभी PFI ने बम फोड़े। PFI ने उसका कितने PFI के नेता कन्विक्ट हुए? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कितने PFI के नेता कन्विक्ट हुए? PFI कहाँ से जानकारी लाते हो यार? पत्रकार मैं हूँ, जानकारी आपके पास? अरे कौन है? कहाँ से आते हैं? आप गूगल ही कर लो मेरे भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 700 पुलिस वाले 700 के RSS के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि RSS बम बना। तो ना, जो भी बम बनाता है, जो भी संविधान के खिलाफ काम करता है, वो गलत है या? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। RSS की साधी प्रज्ञा को जेल जाना पड़ा, उस पर भी आरोप है। मैं आरोपी कह रहा हूँ। नहीं, हाँ बेटा, बड़ी जल्दी मान गए ये बात। लगता है तुम गूठ खा के ही मानोगे। भारत सरकार के पूर्व होम सेक्रेटरी RK सिंह ने कहा था कि RSS का हाथ आतंकी संगठनों से मिला हुआ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
पहले क्लियर कीजिए, जिसका हाथ भी आतंकी संगठन से मिला हुआ उसको अरेस्ट करके डाल दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपकी अरेस्टिंग आप दोषी है इसको साबित नहीं करती है। जानबूझ के किसी के पेरोल पे हो, आप भी जय भीम वाले हो ना। आप किसके पेरोल? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नहीं, आप पेरोल पे हो। आप किसके आपको बता रहा हूँ ना, आप पेरोल पे हो। आप किसके पेरोल अरे पे हो? आप पीएफआई को जो देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है, आपको अरे पैसे सर मैं संविधान के पेरोल पे हूँ, मैं कोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। केरला के 700 के लगभग पुलिस वाले पीएफआई का साथ देने के लिए अरेस्ट हुए। तो आप 700 पुलिस वाले अरेस्ट हुए। हाँ, तो आप पढ़ते नहीं है, ये पत्रकार है। पढ़ते हैं नहीं, पत्रकार हो आप। 700 दिखाई जरा गूगल। अरे भैया भाई गूगल करिए ना, 700 पुलिस वाले कहाँ अरेस्ट हुए हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप ही कर लो गूगल। अरे तो मैं रुकिए, मैं गूगल कर रहा हूँ 700 पुलिस वाले। हाँ, कर लो। सोचिए ये आदमी मूर्ख कह रहा है, ये कह रहा है कि 700 पुलिस। मूर्ख तो तुम हो ही। झूठ बोलो। के पिताजी भी सर्टिफिकेट देते थे पहले। रुको जरा, सबर करो। अब उसको SC ST OBC देखिए, के लोग सर्टिफिकेट नहीं देखो, मानते। सुनिए ना, आप इसको खाना ये खाएं, अरे सुनो ना, तुमसे ज्यादा होशियार। सामाजिक समरसता के मामले में तुमने मुझे सामाजिक समझ, मैं सुनो, आपके पिताजी इस देश में ब्राह्मण ना बहुत पहले से लोगों को सर्टिफिकेट देते रहा है। ब्राह्मणों ने क्या, सुनो, अम्बेडकर का सरनेम ब्राह्मण सरनेम नहीं है, महार थे वो। तो कहाँ से आ गया? आप बताओ। उनकी तो शादी भी किए थे ब्राह्मण महिला से, तो क्या हो? हाँ, तो क्या हो गया? तो ये सामाजिक समरसता नहीं है। ये समरसता क्या होता है? अभी ये ब्राह्मणों के खिलाफ बात कर रहे थे। चुप कर बे कुत्ते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण के खिलाफ बात कर रहे हो। सुन रहे, उससे शादी कर ली, इसका जवाब नहीं। अम्बेडकर को ब्राह्मण का टैग क्यों दे रहे हो? मैं ब्राह्मण का, आप तो सबसे ज्यादा अम्बेडकर बात ये मूर्ख खुद कह रहा है कि उसने ब्राह्मण महामूर्ख हो शादी यार। की और ब्राह्मणों ने कोई प्रतिरोध और विरोध नहीं किया। और उसके बाद शादी करने का कॉन्स्टिट्यूशन हक है। अजीब बात है। हाँ, तो हक है, वही तो मैं कहा कह रहा हूँ, मैं कहा डिनाई कर रहा हूँ। हम भी तो संविधान की बात कर रहे हैं। कहाँ 700 पुलिस वाले अरेस्ट हुए वो तो दिखाओ भाई। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हे मूर्ख, समाचार में आ जाएगा। तुम आराम से, तुम पत्रकार हो, तुम गधे हो। अगर तुम पत्रकार हो तो थोड़ी देर बाद भाषा बता रही कि तुम जातिवादी आदमी। नहीं, मैं जातिवादी और गधा मूर्ख कहना, ये सर्टिफिकेट आजादी के बाद आपका छीना गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आईक्यू कम है तो इसका मतलब तुम्हारी जात ऊपर है। किसका IQ कम? ब्राह्मण ये का कैसे? IQ कम नहीं हो आप सकता। डॉक्टर हैं? कोई ब्राह्मण पागल नहीं हो सकता, क्योंकि आप खामा ना विशेष उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या विशेष बात आप कर रहे हैं? पत्रकार का मतलब होता है न्यूट्रल रहना। अच्छा, पत्रकार का मतलब न्यूट्रल रहना होता है। पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ रहना। क्या अजीब बात जो है। पीड़ित है मैं उसके साथ खड़ा हूं। नहीं खड़े, आप तो पीएफआई के साथ खड़े हैं ना। मैं किसी के साथ आप तो कोर्ट तय करेगी ना, के साथ खड़े हो ना। कोर्ट तय करेगी पीएफआई। मैं तो बता रहा हूँ ना, अरे भैया मैं तो बता रहा हूँ भाई, भारत की जैसे अलग-अलग आपको पार्टी की जो सरकारें हैं उन्होंने पीएफआई पे बैन लगाया है। ठीक है, उन्होंने पीएफआई के खिलाफ एविडेंस दिए। किस सरकार ने बैन लगाया है? तमिलनाडु सरकार ने लगाया, उड़ीसा सरकार ने लगाया, केरल सरकार ने लगाया, झारखंड। एक तरफ लिख रहे हो कि तमिलनाडु की सरकार पीएफआई की हेल्प कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो बैन लगा। जनता माफ नहीं करेगी। तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको मूर्ख ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि आप जड़ मूर्ख हो। हमने कब कहा आप कि महामूर्ख हो, आपको जानकारी नहीं है। 700 लोग पुलिस के गिरफ्तारी आप दिखाई नहीं रहे हो। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इतने मूर्ख हो, आप चैनल पे जाओगे ना जब, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आप इतने महामूर्ख हो कि आप एक पार्टी और एक संगठन को लेकर, भाषा है ये मूर्ख, और ये तुम्हारी भाषा है, तुम दूसरे को मूर्ख कहोगे। तुम मूर्ख हो, पत्रकार हो ही नहीं। तुम महामूर्ख हो, अब कैसे साबित करोगे कि तुम महामूर्ख नहीं? भाई तुम तो मूर्ख हो, तुमने तो साबित कर दिया। तुम महामूर्ख हो, ये तुम साबित महामूर्ख हुई हुआ ना। ये जो था ना, संविधान जब नहीं था तब था कि हाँ एक जाति के लोग होशियार हैं, अब सब जाति के लोग होशियार हैं। मत जाओ, देखो हाँ। मैं संवैधानिक बात कह रहा हूँ। बोलिए। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? जो देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं आप उसके समर्थन में। अरे देश के खिलाफ कोर्ट तय करेगा ना। सही पकड़े हैं। एक मिनट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट संविधान से चलता है ना। जब भारत सरकार के कह देने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता बात है। कह रहे हो, भारत सरकार का मतलब क्या है? कोई मुख्यमंत्री कह दे किसी को, अरे भाई कह रहा हूँ सुनो ना, भारत सरकार भी कह देना कि आतंकवादी है तो भी नहीं हो जाएगा, कोई कोर्ट साबित। बुरा मत मानिएगा, मैं मूर्ख क्यों कह रहा हूँ आपको? आपको मैं महामूर्ख कह रहा हूँ, आप भी बुरा मत तो लीजिए ना। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा। भड़क आप रहे हो आज चिंगारी। सवाल पूछना, सवाल का जवाब तो ले लो ना। बोलो। ठीक है, क्योंकि हम संवाद करने आए हैं।
भारत सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नंबर 1। हाँ। प्लीज मैं कह रहा हूँ भारत बैन किसी को बैन कर दे, उससे वो बैन आतंकी नहीं हो करने जाता। दीजिए, मेरी पूरी बात तो करने दीजिए। आप काट दीजिए मेरी बात। नहीं, मैं इसका काटूंगा नहीं, ऐसे नहीं नहीं जाएगा। काट दीजिए, मुझे स्वागत नहीं, मेरी बात को अगर आप बताइए, आपको बताइए। आपत्ति है, आप सहमत नहीं है, बताइए मैं ना, आपकी असहमति से भारत सहमत हूं। सरकार पीएफआई को बैन कर दी अरे मेरी तो कैसे आतंकवादी हो सुनिए, गया? भैया मेरी मुझे बोलने तो दो। नहीं ये आपको एजेंडा ही सेट करना तो करते रहिए। बोलिए। भारत सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मे भी आप बायस्ड हो सकते हो बीजेपी से, या आपका विश्वास नहीं है। और भारत सरकार नहीं, बहुत सारी राज्य सरकार है। जैसे उड़ीसा की सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, तमिलनाडु की सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, केरला तो बीजेपी लीड नहीं है, आरएसएस लीड नहीं है। उन सब ने इनके खिलाफ एविडेंस पाए हैं, उन सब ने बैन किया, उन सब ने कोर्ट में, अपने हाई कोर्ट में भी हलफनामे दिए। झारखंड ने ऑफिशियली बैन किया था सबसे पहले देश में, आपको पता है ये? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, बोलते एक मैं बोलूंगा सर ना। ये गलत बात है। अरे आप बोलते जाइए ना, नहीं। हमारे अरे हम सब सुन रहे हैं ना, ये कौन कौन गलत- सरकार ये गलत PFI बात को है बंद फिर। किया है। भारत की सारी सरकारें आपको जेल में डाल देना तो भी आप दोषी नहीं है, जब तक कोर्ट आपको फैसला न दे मैं दे। तो मैं फिर मेरा भारत सरकार अगर दो देखिए सर, बात कीजिए, बात ही कर रहा ये हूं। गलत बात है। अरे आप 700 पुलिस वाले गिरफ्तार करवा रहे थे केरल में। अभी थोड़ी देर में आपको अपनी मूर्खता का एहसास हो जाएगा। आप जाइए तो अपने अरे चैनल आप महामूर्ख का आप एहसास न्यूट्रली आप वेरीफाई तो उड़ीसा बैन कर दिया, झारखंड बैन कर दिया, केरल बैन कर दिया, गोवा बैन कर दिया। कहाँ बैन कर दिया? उड़ीसा ने बैन नहीं किया। किसी भी सरकार के बैन करने, सुन तो लीजिए भाई, भारत में जुडिशियल सिस्टम है। होम जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल होम मिनिस्टर के बैन कर, आपके होम मिनिस्टर एक दिन जेल में थे। कार्रवाई की। अरे अमित शाह एक दिन जेल में थे, इसका मतलब थोड़ी है कि वो दोषी हो गया। होम मिनिस्टर एक व्यक्ति है या एक पद है? पद हो चाहे व्यक्ति हो। नहीं फिर गलत बात सर। या तो अरे आप संविधान अमित की बात मत करो शाह, अरे ना। भाई अमित शाह जेल गया, इसका मतलब थोड़ी कि दोषी हो गया। मैं एग्री हूँ ना, कोई व्यक्ति पर्सनली कन्विक्ट हो सकता है ना, लेकिन अमित शाह भारत का होम मिनिस्टर है, भारत का होम मिनिस्टर व्यक्ति पद अलग है ना। उससे भारत सरकार ने पीएफआई को बैन किया है, भारत सरकार को साबित करना होगा कोर्ट में कि आतंकवादी संगठन भारत है। सरकार ने ऑलरेडी साबित किया ना, तभी तो कार्रवाई की है। मैं कब हो गया ये कब हुआ कब अरे कार्रवाई से साबित नहीं होता है भाई, तुम महामूर्ख वाली बात कर रहे हो। मैं आपकी बात से एग्री। कोर्ट में साबित करना होगा कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है। हम लोग भी बोलेंगे कि आतंकवादी संगठन मेरे है। भी तो सुन लीजिए, केरला हाई कोर्ट में केरला सरकार ने उसके खिलाफ हलफनामा देने से कुछ नहीं होता है भाई, सबूत दिए भैया। सबको कोर्ट आप कहना जज ने फैसला दे दिया। जोसेफ का हाथ नहीं काटा गया था, प्रोफेसर जोसेफ का पीएफआई ने हाथ नहीं काटा। नहीं वो कोर्ट साबित करेगा, हम किसी का आरोपी बना सकते हैं। कोर्ट ने कन्विक्ट हुए वो, कौन? और पीएफआई के लोग, और पीएफआई के आप आरएसएस के लोग कन्विक्ट नहीं हुए, फिर अजीब बात है। आरएसएस पे बीजेपी के लोग कन्विक्ट नहीं हुए। आरएसएस के हम वहां से- अरे बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट हुआ है कि नहीं? इनको परेशानी पता है क्या? इनको परेशानी है कि पीएफआई पे बैन क्यों हो गया। मेरे ऊपर मैं यहाँ परेशानी पे नहीं है, PFI मेरे पे बात करूं। ऊपर ये मेरा परेशानी RSS है से- मेरा कि RSS कल से आपको कोई लेना जेल देना में नहीं डाल है। दे। मैं अरे कह रहा सुनिए हूं ना कि भाई, जो भी मेरा भी संविधान के पीएफआई खिलाफ से कोई काम लेना करता देना है। नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ बोलिए। मेरा वर्जन कल आपको, मैं आपके पक्ष में लड़ रहा हूँ, कल आपको कोई जेल में डाल दे, सुनो ना, डीएमके वाला जेल में डाल दे। अरे बिल्कुल सुन तो लो भाई, आप एंटी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नहीं। कुछ भी कौन है सर्टिफिकेट बांटे? क्यों आप पीएफआई का इतना क्यों? जब पीएफआई के मुझे हक है किसी भी संगठन के साथ आपको खड़ा होने हक है, का। लेकिन एक जानकारी तो पत्रकार लो के ना। तौर पे मैं जानकारी दूंगा जानकारी तो लोगों लो को। ना। पीएफआई ने अगर आप पीएफआई को पत्रकार सरकार के ने तौर बैन पे किया है, भी anti-nation अभी खड़े कोर्ट होते से हो तो आप फैसला नहीं हुआ है। नहीं, कोर्ट से फैसला हो गया, वो कहाँ हजारों का कोर्ट मामलों ने में फैसला किया? हजारों मामलों में कन्विक्ट है पीएफआई बार ऑन नेशन। सोचिए, ये आदमी मूर्ख बोल रहा है, इसको अभी तक पता नहीं है कि पीएफआई पर बैन लगा है। पीएफआई का मामला कोर्ट, मूर्ख तो तुम हो ही। तुम तो महामूर्ख हो यार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। न्यूट्रल तो बात करो यार। तुम न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि तुम सवाल पार्टी क्यों पूछना बन होता रहे है। हो? मीडिया पार्टी नहीं होती, तुम पार्टी की तरह बात करो। मीडिया, इस सवाल देश की पूछो या पूरी अपना- मीडिया अपना- पार्टी बनी हुई है अपना सरकार उसमें की। जवाब थोप रहे हो। पूरी मीडिया चलो, पार्टी बनी हुई है छोड़ो सरकार की। छोड़ो यार। सारा शर्मा जी वर्मा जी पार्टी बनी हुई है सरकार की। देखो आप फिर कास्टिस्ट बात करो। कास्ट से अलग हो क्या? आप कास्टिज्म नहीं मानते हो? नहीं। नाम में उपाध्याय लेके घूम रहे हो, कास्टिज्म नहीं मानते हो? अभी तो ये भारत की नाम सरकार में के खिलाफ, उपाध्याय भारत के लिए हुए एस्टेब्लिशमेंट कास्टिज्म नहीं के, भारत के एस्टेब्लिशमेंट के भारत खिलाफ में बात करो। जाति व्यवस्था है भाई, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, 5 कैटेगरी फिर है। आप एक काम करो ना, हमें संवैधानिक पद पे भी बिठा दो। क्या? हाँ ठीक है, हमें संवैधानिक पद पे भी बिठा दो। अभी संविधान की बात करोगे, ठीक है? तुम नहीं तो बैठे हुए हो यार बेईमानी से। देखो आप बेईमानी से बैठे हुए हो, इसीलिए अधिकार छीना गया है। इस देश में SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि आपके बाप दादाओं ने बहुत बेईमानी की है। तो दो, आप मेरे खिलाफ बोलो पर बोलने तो दो। बोल इतना तो आपके बाप दादाओं ने इतनी बेईमानी की है कि आपके खिलाफ रिजर्वेशन लाया गया। भैया सुनो,
रिजर्वेशन जो लाया पहले तुम लोगों ने इतना दूसरे को पहली बेवकूफ बात तो बनाया है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन है, नंबर 1। ये देखो महामूर्ख को, ये देखो कितना बड़ा महामूर्ख है। पता है रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के था लेकिन अरे कितना बड़ा महामूर्ख है ये, देख लीजिए। अरे मेरा संविधान में कितने 2 अनुच्छेद है? सितंबर 1952 को सुनो, कितना अनुच्छेद है अम्बेडकर का संविधान में? स्टेटमेंट बताता हूँ। अरे कितने अनुच्छेद है संविधान में? ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था मैं पहला आदमी होऊंगा चौराहे पे संविधान पे आग लगाऊंगा। किसने कहा था? ठीक है, और अम्बेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा था। अरे ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा के रिकॉर्ड में, राज्यसभा के मोर बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बेहतर हो, अगर उसको लागू करने वाला अच्छा नहीं है, ये देखो। चलो ठीक है, शादी ब्याह जाति देखकर करते हो, सारा काम जाति देखकर करते हो और हमें कहते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों अपनी वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक व रोमांचक लगी होगी। अगर आपको वीडियो प्यारी व मस्त लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप अंधभक्त हो और यहाँ से जाने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हो जाए और आप दोबारा मेरी वीडियो देखने के इच्छुक हो और आपको मेरा चैनल दोबारा ना मिले। तो इस असावधानी और असुविधा से बचने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि साथियों आपने पिछली वीडियो में दिल खोलकर अपना प्यार व दुलार दिया है, वैसा ही प्यार व दुलार और जापट वाला सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी के लिए साथियों इतना ही। मिलूंगा कल इसी समय एक नए रोमांचक व मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।